हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती में आप सभी को पता है कि साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। इसी में फ्रेंड्स मैंने आप सभी को साइंस में बायोलॉजी का जो 7 चैप्टर है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, बायोलॉजी में अगर आपने अभी तक 7 चैप्टर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके शुरू से क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, नहीं तो फिर आपको यह चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो समझना चाहते हैं, क्लास को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, आपका अभी तक पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस सभी का क्लास चल रहा था, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और उसका भी एमसीक्यू रिवीजन भी शुरू हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। ध्यान रखना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। फ्रेंड्स, यही सब प्रश्न आपको बीपीएससी तैयारी 4 में देखने को मिलेगा। ये आप 100% रहिए, क्योंकि जितने भी मैं क्लास करवा रहा हूँ आपको सभी ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। ये मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में कि मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं। एनसीईआरटी से ही आपको ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे प्रश्न देखते हैं, अल्कोहल के निर्वाविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त अपोहन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि कोई कहते हैं आप ही लोग में अगल बगल में कि इनका डायलिसिस चल रहा है। डायलिसिस मतलब क्या होता है? खून का शुद्धिकरण, जिसको बड़ा बीमारी हो जाता है कैंसर वगैरह, उनके लिए डायलिसिस करवाया जाता है। आगे है, सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको प्रश्न एग्जाम में इसी तरह का डायरेक्ट मिलेगा देखने को, या कंफर्म रहिए आप। इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, अच्छे से क्लास करिए और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ लीजिए, आपका तैयारी 4 100% निकल जाएगा। आगे, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। तो मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? तो एडीएच, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। आगे है, एक व्यक्ति स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा, यानी कि इसमें कह रहा है कि एक वयस्क मतलब बड़ा आदमी जो स्वस्थ रहा है, मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है, यानी कि 1.5 लीटर एक दिन में। कोई भी जो वयस्क आदमी, मेल फीमेल कोई भी, तो उनके एक दिन में जो कितने उत्सर्जित मूत्र बनते हैं शरीर में, तो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है जो 1.5 लीटर आपको याद रखना है। आगे है, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है। तो इसका आंसर है डाययूरेटिक। आगे है, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क, यानी कि किडनी। इसी में आगे है कि हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जन होता है। तो इसका आंसर है कोशिका गुच्छ के द्वारा। प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। इसी में आगे है कि नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये आप सभी को याद रखना है। इसका आंसर है कीरेटिन। नेक्स्ट, वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे यूरीमिया कहते हैं।
प्रश्न है कि मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। तो मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, तो याद रखना है आपको, यूरियोटेलिक उत्सर्जन। आगे है, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है। तो यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। जितने भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और मैं जो आपको ये चैप्टर अभी करवा रहा हूँ, जितना प्रश्न अभी आपको कंप्लीट करवाऊंगा, इसी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर इस चैप्टर से प्रश्न आया एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपका इस चैप्टर से जो अभी मैं वीडियो करवा रहा हूँ, यहीं से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को 100% मिलेगा। ज़्यादा मैं अगर आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूँ एक चैप्टर में तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं बस आपको वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको कंटेंट उतना ही प्रोवाइड करवाऊँगा जितना आपको तैयारी 4 के लिए ज़रूरत है। ज़्यादा पढ़ाने से यही होगा कि जो इम्पोर्टेंट है वो छूट जाएगा, और जो नहीं पढ़ना वो आप पढ़ लीजिएगा। तो एग्ज़ाम जब प्रश्न नहीं आएगा तो आप बोलिएगा सर आपने जो पढ़ाया वहाँ से कुछ नहीं आया। इसलिए फ्रेंड, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भरोसा किए हैं तो भरोसा करके पढ़िए। आप लोग 10 टीचर के फेयर में जाते हैं जिसमें से पता चलता है कि यहाँ कुछ और बोला जा रहा है, वहाँ कुछ और बोला जा रहा है। आप लोग इसी में हौच पौच होके किसी का एक का नहीं पढ़ पाते हैं सही से। इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, कम पढ़िए लेकिन बार बार रिवीजन करिए। मैं रिवीजन पे ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ ही अगर आप सही से बार बार रिवीजन कर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। ये आप ध्यान रखिए, 100% रखिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रश्न है आगे कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है। तो इसका आंसर है 1 से 1.5 लीटर प्रति मीटर। आगे प्रश्न, वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है। तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। प्रश्न है, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है पेरोटिनियम। आगे, वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है। तो मूत्र के साथ रक्त आता है कौन सा बीमारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोटूरिया। बहुत लोगों को अभी ये बीमारी होते जा रहा है। आगे, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। तो यह वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से रक्त शुद्ध होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, केचुआ मुख्य रूप से अमोनेटेलिक जंतु है किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक हो जाता है। प्रश्न है, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट है, गठिया रोग का क्या कारण है। तो गठिया रोग का कारण है रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जड़ों में एकत्रित होना। गठिया रोग आप लोग देखे होंगे, किसी का पैर मतलब होता है ना कि उसमें रक्त एसिड सोडियम यूरेट क्रिस्टलों के रूप में जोड़ में एकत्रित, यानी कि उसका ब्लड रुक जाता है जिससे उनका पैर या हाथ जहाँ भी होता है ये फूल जाता है। आप लोग ये ध्यान दिए होंगे कि गठिया रोग ऐसे उसका रक्त का क्या होता है, इसमें साफ साफ है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना, यानी कि जोड़ों में यानी कि पैर में एकत्रित हो जाता है। उसी को आप गठिया रोग कहते हैं। किसी का आप लोग देखे होंगे कि पैर फूल जाता है, एक पैर या दोनों पैर फूल जाता है, उसी को हम लोग गठिया रोग कहते हैं। आगे है, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो ये पेरिस्टालिसिस कहलाता है।
आगे मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, तो ADH एवं एल्डोस्टेरोन है। तो फ्रेंड्स यह चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको यह वीडियो में कंप्लीट करा दिया। उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रश्न अगर आपको पूछा 1 से 2 नंबर का, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 100% रहिएगा, इसी वीडियो से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी स्टूडेंट को पिछले बार बताया था ऑफलाइन में, सभी का लगभग 65 से लेकर 70% तक प्रश्न हमारे ही क्लास से आया हुआ था। इसलिए मैं ज़्यादातर जोर देता हूँ कि NCERT पढ़िए। ज़्यादा मैं आपको इसलिए पढ़ने नहीं कहता हूँ, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है और पूरा एकदम थ्योरी में पढ़ना है, यानी कि कोई किसी को होता है कि सर हमको NCERT डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल में आप पढ़ने के लिए NCERT की बुक लीजिए, पुराना NCERT, या नहीं तो फिर आप बिहार बोर्ड जो बुक आती है, बिहार जो स्कूल में चलता है, 6 क्लास से लेके आप 10 क्लास तक अच्छे से रीड कर जाइए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं हम पढ़ सकते, तो आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए बुक लेके। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, अगर कोई होता है कि बुक हम नहीं लेके पढ़ सकते हैं सर, तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपको इस चैनल पर सारा कंप्लीट करवा रहे हैं। अभी तो NCERT चल रहा है, मैंने 3 से 4 क्लास लिया हुआ था HCERT यानी बिहार बोर्ड का हिस्ट्री क्लास मैंने करवाया हुआ है। इसमें 4 वीडियो यानी 4 चैप्टर हिस्ट्री का, उसी को मैं अब कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि मैं जो 4 चैप्टर कराया था, मैं बस देखना चाहता था कि आप लोग कितना बिहार HCERT में एक्टिव हो, क्योंकि ज़रूरी वह भी है। बिहार HCERT का भी प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक कंप्लीट करवा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। और फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। बेल आइकन इसलिए मैं प्रेस करने कहता हूं कि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा आपका पढ़ाई से रिलेटेड, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें। आप इसे अपने दूसरे ग्रुप में भी सेंड करें जो कि तैयारी कर रहे हैं BPSC तैयारी 4 के लिए। आप लोगों का बहुत सारा ग्रुप होगा फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में भी इसे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स आप लोग के लिए एक न्यूज़ है कि जो स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पर, तो अभी तक उनको पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं, इसमें पॉलिटी का क्लास चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पूरा वीडियो पूरा चैप्टर वाइज आपका क्लास कंप्लीट करवा दिया गया है। ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है और साइंस का चल रहा है। जो कोई भी यह क्लास नहीं देखें, पॉलिटी, मॉडर्न और ज्योग्राफी, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके विजिट करके शुरू से चैप्टर वाइज क्लास कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका कोई बात हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करें, मेरे द्वारा आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आपको कुछ भी बात करना हो, कुछ पूछना हो, कौन सा सब्जेक्ट आप तैयारी कर रहे हैं या कौन सा क्लास आप चाहते हैं, वो कमेंट करके हमें बताएं। और कुछ भी आपको मतलब कुछ भी एनी हाउ, किसी भी तरह का आपको कोई कैसे भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मैसेज करिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। आप हमें टेलीग्राम पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई भी आपका डाउट हो कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स और मैं बता दूं, इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर जाइए ग्रुप में, वहीं पर आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। सभी BPSC तैयारी 4 से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो टेलीग्राम पर ही सेंड किया जाता है, तो टेलीग्राम पर आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर जाइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।